हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंगल ऑटो। आशा करता हूँ घर से भी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रिव्यू वीडियो, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कूटर जो मेरे पीछे खड़ा है, दैट इज़ हीरो की प्लेजर। मतलब कि प्लेजर ये स्कूटर कैसे आया, ठीक है, अब कहाँ स्टैंड करता है, ये सब कुछ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए बेंगल ऑटो। दिस इज़ हीरो प्लेजर प्लस। अगर हम प्लेजर की स्टार्टिंग की बात करें, प्लेजर जब लॉन्च हुआ था 2006 में, तब के टाइम में क्या कि बाइक्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा चलता था। उससे पहले क्या था, एक स्कूटर हुआ करता था। स्कूटर जो है वो आपका गियर फंक्शन के साथ आता है। मतलब कि बैक इन 90s 2006 के पहले जो स्कूटर था दैट इज़ कम विद द गियर। तब टाइम दो स्कूटर बहुत ही फेमस है, दैट इज़ वन इज़ बजाज का चेतक, अनदर वन यू कैन से दैट इज़ LML का वेस्पा। ये दो स्कूटर हुआ करता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि बाइक्स का बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और देन एक कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ, दैट इज़ अ स्कूटी। सो बाइक का कॉन्सेप्ट क्यों ग्रो हुआ, देखिए तब के टाइम में गर्ल्स उतना ज़्यादा टू व्हीलर को प्रेफर करता नहीं था। बट जब बाइक का मार्केट ग्रो हो गया तब जाके स्कूटी जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, और दैट इज़ अ केटरिंग द फीमेल कस्टमर्स। तो फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या हुआ, पहला जो स्कूटी लॉन्च हुआ दैट इज़ TVS की तरफ से TVS पेप। 2006 का टाइम होगा ऑलमोस्ट, उस टाइम लॉन्च हुआ था। सो दैट इज़ अ क्वाइट ह्यूज एंड ड्रास्टिक सक्सेसफुल स्कूटी यू कैन से इन द मार्केट। सो उसके सक्सेस को ध्यान में रखते हुए तब जाके हीरो एंड होंडा दोनों का कोलैबोरेशन था। दोनों मिलके एक स्कूटी लॉन्च किया, दैट इज़ अ हीरो होंडा प्लेजर, ठीक है। सो इस बीच मुझे एक चीज़ बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्कूटी और स्कूटर में डिफरेंस क्या है। स्कूटर जो है, जो आपका बैक इन 2006 से पहले जो आता था, दैट इज़ अ गियर विद द गियर। दैट मीन्स स्कूटर में आपका गियर होता है, आपका जो क्लच है उसके तरफ वहाँ पे आपको गियर होता है, दैट इज़ अ स्कूटर। बट जब स्कूटी कॉन्सेप्ट आया तब जाके आपका वो गियर फंक्शन को हटा दिया। नाउ स्कूटी कम्स विद द ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फीमेल कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाया, क्योंकि फॉर दैट टाइम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू डील विद द गियर्स। सो ये लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो पेप के सक्सेस के बाद क्या हुआ कि हीरो होंडा ने ये लॉन्च कर दिया, हीरो होंडा का कोलैबोरेशन लॉन्च हो गया प्लेजर। वहाँ पे तब अभी आप लोगों को याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आया था, प्रियंका चोपड़ा इसको एंडोर्स करता था। सो वहाँ पे एक टैगलाइन आया था, दैट इज़ वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। मतलब कि बाइक्स तो बॉयज़ के लिए बहुत डेडिकेटेड हो गया, बाइक मीन्स इज बॉयज़। बट उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हीरो होंडा ने क्या किया, उसी टैगलाइन को यूज़ किया, वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। दैट मीन्स बॉयज़ के लिए तो फन करने के लिए बाइक है, बट हाउ द गर्ल्स विल हैव द फन। सो गर्ल्स के लिए स्कूटर को हीरो होंडा ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इसको गर्ल्स के लिए एकदम स्टैम्प आउट कर दिया। सो तब के टाइम में स्कूटी मतलब कि आपका तीन ही स्कूटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, दैट इज़ TVS का पेप। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। देन जिन लोगों को एक थोड़ा प्रीमियम स्कूटर चाहिए होता था, उस जगह पे हीरो होंडा का प्लेजर जो है वो एक बेंचमार्क रखता था। उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल था मार्केट में, लाइक आपका उस टाइम पे ऑलरेडी एक्टिवा, होंडा का एक्टिवा लॉन्च हो चुका था, एंड सुजुकी की एक्सेस था। ये सारा मॉडल तब इंडियन मार्केट में अवेलेबल था, और यामाहा की तरफ से कोई भी स्कूटर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, सॉरी स्कूटी अवेलेबल नहीं था। तो ये है बैक इन 2006 का जो स्कूटर से स्कूटी कॉन्सेप्ट कैसे आया। सो उसके बाद से ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। बट बाद में क्या हुआ कि बैक इन टाइम हीरो एंड होंडा का कोलैबोरेशन टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि हीरो के पास ये जो स्कूटी है प्लेजर, ये रह गया। हीरो जो प्लेजर है उसको कंटिन्यू किया, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी किया। मतलब कि पहले जो मॉडल था वो थोड़ा सा और डिफरेंट दिखता था, बट जो नया मॉडल है इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया है। मतलब लाइक इसका हेडलाइट, इसका फ्रंट डिज़ाइन, इसमें बहुत सारा चेंजेस किया है। एंड अगर लोगों की इंजन की बात करें, इसका जो पहला इंजन था दैट इज़ 100cc स्कूटर, जो आपको ऑलमोस्ट 5 PS का मैक्स पावर एंड 8.7 mm का मैक्स टॉर्क 8.10 mm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता था। बट
इसको इंजन को भी मॉडिफाई किया गया है हीरो के द्वारा, एंड दिस इंजन नाउ इज़ अ 110 सीसी जो आपको 8 PS का मैक्स पावर एंड 8.7 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करता है। मतलब कि पावर फिगर थोड़ा बढ़ा है बट टॉर्क आपको 0.03 Nm घट गया, बट कोई बात नहीं, इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही पावर एंड टॉर्क फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो तब के बाद से धीरे धीरे जितना स्कूटर मतलब कि स्कूटी लॉन्च हुआ है उसके सक्सेस को देखने के बाद मतलब कि अभी क्या है कि बहुत सारा स्पोर्टी स्कूटर भी निकल गया है इंडियन मार्केट में। TVS निकाल दिया, होंडा निकाल दिया, इवन ये सुजुकी निकाल दिया, यामाहा भी बहुत ही स्टाइलिश गुड लुकिंग स्कूटर निकाल दिया। अब वेस्पा तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ही, मतलब कि आपको बेस लेवल से एकदम टॉप लेवल तक सारा स्कूटर अवेलेबल है मार्केट में। फिर भी हीरो ने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर प्लेजर है इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, हीरो इसको कंटिन्यू कर रहा है। ऑल दो हीरो के पास, हीरो के पोर्टफोलियो में स्कूटर अभी लाइनअप से भरा पड़ा हुआ, लाइक उसका डेस्टिनी है, जूम है, मतलब कि जूम 125, अभी एक मैक्सी भी आ गया, दैट इज़ 160। सो अभी स्कूटर लाइनअप में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इवन नाउ इट इज ऐसा क्या हो गया कि द गाइज ऑल्सो लाइक द स्कूटर, बिकॉज जिन लोगों को थोड़ा गियर शिफ्टिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, दिक्कत मतलब कि अच्छा नहीं लगता गियर शिफ्टिंग करने में, गाड़ी पुल करेंगे और चलेगा, ऐसा कुछ टू व्हीलर चाहिए, उन लोगों के लिए स्कूटी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड स्कूटी में अभी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुकिंग भी आ गया। बात यह है कि अभी हीरो के पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा स्कूटर, इतना ज़्यादा वेरिएशन हो गया, उसी कारण के ये जो पर्टिकुलर स्कूटर ना ये थोड़ा सा फीका पड़ गया है। मतलब ये मतलब पता नहीं हीरो कितना दिन इसको रख पाएगा या फिर रखेगा, क्योंकि अभी जो हीरो का जूम निकल दिया तो जूम का सेल काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक स्कूटर बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गया, मतलब इसका मॉडल वही सेम ही आ रहा था, मतलब कि सेम ही अभी भी आ रहा है, कोई भी चेंजेस उतना ज़्यादा नहीं है। बाद में हीरो ने ये एक नया मॉडल लॉन्च किया, दैट इज़ विद ग्राफिक्स स्पोर्टी लुकिंग में, बट ये भी मतलब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और बाद में हीरो ने भी कुछ चेंजेस किया था, लाइक इसके देख सकते हो वो जो बैक रेस्ट है ये एड ऑन किया था, ये सारा चेंजेस किया था, मतलब ये जो क्रोम लाइनिंग है, DRLs, ये सारा एड ऑन किया था। सो आई होप कि हीरो इस लेजेंडरी स्कूटर को रख पाए इंडियन मार्केट में, या फिर इस नाम को यूज़ करे किसी और स्कूटर में, किसी और मॉडल में, डिज़ाइन में कोई अगर नया स्कूटर अगर लॉन्च कर दे विद दिस नेम। सो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट। सो फाइनली आज के लिए इतना ही, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का ये छोटा सा स्टोरी कैसा लगा, ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है प्लेजर, जो लेजेंडरी नाम बोल सकते हो हीरो के पोर्टफोलियो में, बहुत सारा अप्स एंड डाउन हुआ। एक कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ, देन इसको कोलैबोरेशन टूट गया, देन दोनों ब्रांड्स इसको सेल करते थे, बट ओनली नाउ डेज ओनली हीरो सेल करता है। ये बहुत कुछ हुआ इस स्कूटर के साथ, ठीक है। अभी क्या है कि हीरो के शोरूम में ना ये स्कूटर बहुत ज़्यादा पीछे रहता है, मतलब इतना ज़्यादा इसका पोर्टफोलियो बढ़ गया है हीरो के, इतना ज़्यादा स्कूटर का ऑप्शन बढ़ गया है हीरो के पोर्टफोलियो में, तो ये थोड़ा सा पीछे ही रहता है। सो नीचे कमेंट कीजिएगा आज का ये छोटा सा स्टोरी कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह का छोटा स्टोरी अच्छा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। सो आई कैन मेक मोर स्टोरी अबाउट ओल्ड स्कूटर और ओल्ड बाइक्स, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स टू हीरो BT रोड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस पर्टिकुलर स्कूटर। सो आपको अगर हीरो की किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत हो तो मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही, ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बीइंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।